Good morning to all of you. Class 7th Social Science. In our previous webinar, हमारे पिछले वेबिनार में हमने पढ़ा था मेजर लैंडफॉर्म्स, फिर उसमें पढ़ा था हमने इरोजन। पहले होता है वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिर हमने पढ़ा इरोजन इज ड्यू टू टेम्परेचर, रेनफॉल। इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रिमूवल ऑफ सॉइल बहुत सिंपल वर्ड है। कोई भी सॉइल जो होती है वो रिमूव होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, पानी की वजह से, हवा की वजह से या किसी और रीजन से। दैट इज कॉल्ड इरोजन। सो रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन, है ना, और चेंज इन लैंड यूज, स्लोप और टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने स्टार्ट करा था मेजर लैंडफॉर्म्स, द अपर कोर्स ऑफ अ रिवर। कोर्स ऑफ अ रिवर मीन्स मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम ध्यान से देखें तो एक रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ से वो शुरू होती है और जहाँ सबमर्ज होती है, इसके बीच का जो हिस्सा है ये कहलाता है रिवर बेसिन। RIVER, रिवर बेसिन, है। क्योंकि ये जो रिवर बह रही है लेकिन उसके आसपास की जो मिट्टी है धीरे धीरे नम होती है और जमते आसपास का एरिया फर्टाइल हो जाता है, तो वो कहलाता है रिवर बेसिन। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। व्हेन इट रेन्स, सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड सम इवोपरेट्स एंड द रेस्ट फॉर्म स्मॉल स्ट्रीम्स। द प्लेस वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड द सोर्स। वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स, जहाँ पैदा होती है ना, जहाँ से निकलती है, राइट, वो कहलाता है ओरिजिन। अगर मैं आपको सोर्स कहूँ तो आप जैसे कहेंगे कि गंगोत्री, तो गंगोत्री इज ए सोर्स, जहाँ से गंगा निकलती है, तो ओरिजिन पॉइंट इज नोन एज सोर्स। तो ये मेरा गंगोत्री, इसको मैंने लिख दिया सोर्स, जहाँ से पानी स्टार्ट होना शुरू होता है। नाउ द रिवर मूव्स डाउन द स्लोप इन ए वैली, है ना। फिर रिवर्स क्या होती है? रिवर्स तो एक आपने तो सुनी होगी बहुत अच्छी कविता अल्लड़, है ना। जैसी जहाँ जगह मिलती है वो ऊपर से नीचे बहना शुरू करती है। जैसी जेंटल स्लोप में आती है, समतल में आती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी जो है उसके साथ, जो कचरा उसके साथ, मिट्टी, सिल्ट, क्ले पार्टिकल, वो सब डिपॉजिट होने लग जाते हैं और शांत निर्मल पानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। So the river falls into a large water body such as sea, ocean. तो फिर एंड में रिवर किस में सबमर्ज हो रही है? या तो ओशियन में सबमर्ज होती है ना, समुद्र में जाके। So where the river joins another water body, where the river joins another water body, ये रिवर है, ये सी से मिल रही है। Where the river joins, फिर बोल रहा हूँ, where the river joins another water body like sea, ocean, this is called mouth. आप थोड़ा सा ऐसा देखिए, मुंह में जाके वो गिर रही है, वो नदी समुद्र के मुंह में या समुद्र में जाके समाहित हो रही है, सबमर्ज हो रही है। एंड द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर, द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर, एक रिवर अपने साथ साथ जितना एरिया कवर करती है, दैट इज कॉल्ड रिवर बेसिन। तो तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गई, सोर्स, ओरिजिन जहाँ से रिवर शुरू होती है, माउथ द वाटर बॉडी जहाँ पर रिवर गिरती है, सबमर्ज होती है, मिलती है, और रिवर बेसिन वो एरिया बीच का जहाँ से रिवर अपने साथ बहती हुई चलती है। नाउ द रनिंग वाटर रिवर कैरीज आउट थ्री इंपॉर्टेंट वर्क्स। बहता हुआ पानी अपने साथ क्या क्या लाता है? फर्स्ट इरोड्स, ध्यान देना वर्ड है इरोड्स। इरोड्स मीन्स बहा के साथ में लाना, बहा कर साथ में लाना। तो आप देखते हैं पानी बहता है तो अपने साथ क्या करती है? इट इरोड्स द रॉक्स ओवर विच इट फ्लोज। रॉक चट्टानों के ऊपर से बहती है, कंटिन्यूअस बहने के कारण बारीक बारीक जो सिल्ट, क्ले, है ना, और ये जो पार्टिकल होते हैं सिल्ट, क्ले और क्लीन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो सब नदी के साथ धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्योंकि वो बहती रहती है, इसलिए वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं। सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल। अब वो जो मटेरियल है, इरोडेड है, बहता हुआ जो टूटा
रॉक्स का, है ना, मिट्टी का, क्ले का, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, रॉक टू प्लेन, है ना। पानी कहाँ से ला रहा है अपने साथ, मिट्टी कहाँ से ला रही है, रॉक से, कहाँ ला रही है, प्लेन में, हजारों किलोमीटर बहते हुए ले आती है। तो सेकंड हो गया, पहला इरोड, रेंज कर निकालना, दूसरा ट्रांसपोर्ट, और तीसरा डिपॉजिट द मटेरियल विच हैज ट्रांसपोर्टेड। और वो मटेरियल, मैंने कहा था ना, वो मटेरियल धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, जमीन में जमने लगता है, और पानी धीरे 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 साफ पानी बहना शुरू हो जाता है। तो तीन इंपॉर्टेंट काम करती है रिवर, पहला इरोडेड द मटेरियल, सेकंड ट्रांसफर द मटेरियल, इरोडेड मतलब खुरेच कर उसको बहाती है अपने साथ, ट्रांसफर करती है और डिपॉजिट करती है। अब हम देखेंगे, एक होता है जॉर्ज आई शेप्ड, मीन्स अगर आपने देखा होगा नदी ऐसे बहती है, बड़ा सुंदर सीन है। अगर आप कभी बस में से देखेंगे तो आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, है ना। यहाँ पर आपको आपके उसमें भी दिया हुआ है बुक में, है ना, द ग्रैंड कैनल रिवर, है ना। ऐसे चट्टानों के बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ये चट्टानें दोनों तरफ, और आई शेप में बह रही है, देखिए ध्यान से, इंग्लिश का आई बन रहा है, इंग्लिश का आई, तो आई शेप, इसलिए इसको कहते हैं आई शेप्ड वैली, इट इज कॉल्ड आई शेप्ड वैली। When a river flows through a mountainous region made up hard rock with little rainfall, most of the energy of the river is spent in down-cutting action, resulting narrow valley with almost vertical wall. कंटिन्यू पानी बह रहा है चट्टानों के बीच में से, चट्टानों के बीच में से। मैं थोड़ा सा पहले बनाऊँ, मान लीजिए ऐसा है, दो चट्टानें ऐसी, इनके बीच में से पानी बह रहा, बहते 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 वो क्या करता है, पानी इरोडेड, अभी अपने वर्ड पढ़ा ना, ये वॉल को इरोड कर देता है इतना। अब ये वॉल वर्टिकली ऐसी बची है और ये पानी बहना शुरू हो गया। इट शेप इज आई, सो ये कहलाता है जॉर्ज आई शेप्ड वैली, बिकॉज कंटिन्यू, अच्छा इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो बहते 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 उसने कटते हुए जगह बना ली। And the Indus River and many tributaries of the Ganga flow through deep gorges. अगर gorges भी बोलते हैं, gorges जो आपको लगता है इसे, अगर आप देखें तो बीच में से गंगा भी बीच में से कटते हुए चट्टानों के बीच में से निकलती है। A gorge of magnifying is known as canyon, एक एग्जाम्पल दिया है यूएसए का canyon। दूसरा है V shaped valley, V shaped, ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है, और ये वी बन रहा है इंग्लिश का वी शेप, और यहां से पानी कंटिन्यूस बह रहा है, दैट इज वी शेप। व्हेन अ रिवर फ्लोज थ्रू अ माउंटेन रीजन मेड अप अ रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक विथ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, द साइड ऑफ बैंक्स रिवर्स इजीली इरोडेड एंड वाइडेंड, वाइडेंड मतलब चौड़ी हो जाती है जब वो दो इनके बीच में से जा रही है ना, ये यहां से ये वी शेप बनाते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम एंड रिजल्टिंग इज वी शेप। तो पहला आई शेप, दूसरा वी शेप, आपको सब ध्यान दिलाना है। वाटरफॉल, जिसको आप झरना बोलते हो, व्हाट डज मीन व्हेन वाटर थ्रू रिवर कम्स और फॉल डाउन फ्रॉम हायर साइड, यानी अगर मैं ध्यान से बोलूं आपको तो ये चट्टान है, ये ऊंची सी चट्टान है, रॉक बड़ी सी, इसके ऊपर से यहां से पानी कंटिन्यूस गिर रहा है तेजी से, मतलब ये रिवर का बेसिन है, रिवर यहां से आ रही है, इस चट्टान पे गिरते हुए नीचे आगे बढ़ रही है, सो दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल, राइट, जिसको आप झरना बोलते होंगे। आपने देखा होगा तमिलनाडु में, कर्नाटक में शिव सागर नाम का है, बड़ा सुंदर झरना है, या आपने सुना होगा कनाडा में नियाग्रा फॉल, वो बड़ा सुंदर झरना है। सो अ वाटरफॉल इज ए स्टीप डिसेंट ऑफ रिवर कवर अ रॉकी लॉज, है ना, जो स्टीप एकदम तीखा ऊपर से गिरती है, बिल्कुल
स्लोप नहीं है, एकदम गिरना। एक होता है स्लोप और एक होता है एकदम गिरना। तो स्टीप स्लोप है ना, तीखा स्लोप। रिवर ऑन रॉकी, व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स डाउन ऑलमोस्ट वर्टिकली, एकदम 90 डिग्री के एंगल में वर्टिकली, है ना, हाइट अलोंग द कोर्स ऑफ रिवर इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। द एंजल वाटरफॉल्स इन वेनेजुएला, इसको आप अंडरलाइन कर लेना बेटा। एंजल फॉल्स सबसे फेमस है। एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, हाइट इज 979 मीटर, हाईएस्ट वाटरफॉल। वर्ल्ड्स वाइल द जॉग वाटरफॉल दैट इज इन, मैंने कहा था इन कर्नाटक, जॉग वाटरफॉल 253 मीटर, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। ड्यू टू द ग्रेट फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, वाटरफॉल ऑफन यूज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सीधी बात है, जब वाटरफॉल ऊपर से नीचे हो रहा है, यहाँ पर टकरा रहा है पानी तेजी से, तो यहाँ पर हम पंप लगा देते हैं, फैंस। तो वो जब फैन मूव होते हैं तो वहाँ से हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स पानी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली। हमने वी शेप्ड पढ़ लिया, हमने आई शेप्ड पढ़ लिया, हमने वाटरफॉल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं द मिडिल कोर्स ऑफ द रिवर। मिडिल कोर्स मतलब अगर हम फिगर बनाएं तो हमको और इजी हो जाएगा कि रिवर कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई और क्या नाम दिया है। बड़ा सुंदर, देखिए ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर निकली, इसको आप क्या क्या नाम देंगे? वेरी गुड, सोर्स, जहाँ से रिवर ओरिजिन होती है। फिर ये रिवर बेसिन है ना, क्योंकि रिवर ऐसे जा रही है, इतने रास्ता, मान लो सपोज गंगा कितने किलोमीटर है? 2200 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करा। कहाँ से? गंगोत्री से वेस्ट बंगाल, कोलकाता में जाके समुद्र में मिलती है। तो 2200 किलोमीटर कहलाता है बेसिन, रिवर बेसिन, रिवर कोर्स विद बेसिन। ये एरिया इसके आसपास का जो मिट्टी लाता है, जमती है, और ये एरिया फर्टाइल हो जाता है। तो ये हो गया बेसिन। तीसरा, सबमर्ज इनटू द सी, इसको आपने नाम दिया, वेरी गुड, माउथ। अब हम बात करते हैं कोर्स की, रिवर कोर्स, बीच का हिस्सा है ना, एक स्टार्टिंग एंड, उसको छोड़ो, बीच का हिस्सा, उसको बोलते हैं मिडिल कोर्स ऑफ रिवर। इन द मिडिल कोर्स द रिवर एंटर्स द प्लेन। अब यहाँ पर मिडिल कोर्स में क्या होगा? प्लेन ही होगा। आपने देखा होगा ना, आप लखनऊ गए होंगे, आप इलाहाबाद गए होंगे, आप पटना गए होंगे, आप कोलकाता, आपने नदी को बहते हुए देखा है। आप सड़क पर चल रहे हैं और नदी बह रही है, मतलब अब प्लेन आ गया, स्लोप खत्म हो गया। ये कहलाता है मिडिल पार्ट। इट हैज कम इनटू द प्लेन। अब कहाँ आ गई नदी? प्लेन। एंड ग्रेडियंट डिक्रीजेस, अब उसकी जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, धीरे धीरे पानी बहने लग जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर shows down or slows down and so does the energy, the volume of water increases considerably। जब फोर्स कम हो जाएगा, धीरे धीरे बहेगा, तो पीछे से आया हुआ तेजी से जो पानी आ रहा है धीरे 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 रुकना शुरू हो जाएगा। तो हमारे रिवर में पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा या पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। इज द स्लोप फ्लैटन, जैसे जैसे स्लोप फ्लैट होगा, चपटा होगा, the river cuts less into the river bed, instead widens banks in the river। अब क्या होगी? फैलना शुरू होगी, पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्लो है, तो पानी ने फैलना शुरू कर दिया, फैलना दोनों तरफ, नदी किनारे धीरे धीरे धीरे, तो अपने साथ वो मिट्टी भी लाती, तो रिवर बेसिन बढ़ता जाएगा। द मेन वर्क ऑफ द रिवर हियर टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट्स। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम है रिवर का कि रिवर चूंकि स्लो हो गई है, धीरे धीरे फैल रही है, आगे धीरे धीरे चल रही है, फैलती जा रही है, तो अपने साथ वो प्लेन एरिया में मिट्टी को जमाना शुरू कर देती है। द रिवर इन द मिडिल कोर्स डेवलप सम टिपिकल लैंडफॉर्म्स, जो मिडिल में इस प्रकार के लैंडफॉर्म बनाती है। पहला फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन मतलब जो रिवर का बैंक है, जितनी रिवर बहती, आप वहाँ खड़े होकर देख सकते हो ना कि यहाँ से रिवर बह रही है, वो फ्लड के दौरान उस बैंक को, उस किनारों को क्रॉस करके धीरे 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 सड़क पे धीरे धीरे हमारे घरों तक आना शुरू। आप बोलते हो ना सर बाढ़ आ गई, तो फ्लड प्लेन मतलब जब अत्यधिक पानी की वजह से बैंक, रिवर क्रॉसेस द बैंक, रिवर अपने किनारे तोड़कर आने लग जाती है, लेकिन अपने साथ मिट्टी भी लाती है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
सॉरी बट स्टे सेफ। अ फ्लड प्लेन मतलब वो प्लेन जमीन जिस जो पानी बाढ़ की वजह से पानी बाहर निकला। फ्लड प्लेन इज द लो फ्लैट एरिया ऑफ लैंड ईदर साइड ऑफ रिवर के दोनों तरफ, दोनों बैंक में, दोनों किनारों पर। इट कैन बी फाउंड इन द मिडिल कोर्स बट मोर यूजुअली फाउंड इन द लोअर कोर्स। जनरली जहाँ नीचे होती है ना रिवर, वहाँ पर जाके पानी फैलना शुरू हो जाता है, उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। दूसरा होता है मेंडर्स। एज द ग्रेडियंट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, द रिवर मूवमेंट becomes to and fro and develops S-shaped meanders. Where such meanders occurs, the river can be described as a meandering river. आपने देखा होगा पानी, जब रिवर का पानी बह रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए हम गंगा की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एरियल व्यू हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो आपको गंगा ऐसी बहती हुई दिखेगी। Just like the serpentine. एक आप ध्यान से देखिए, पानी बह रहा है ना, फिर यहाँ से तेजी से टकरा के यहाँ से ऐसे निकलता है। ये जो रिवर का जो कोर्स होता है, रिवर के जो बहने का तरीका होता है, वैसे तो रिवर सीधी बहती है, लेकिन बहुत सी जगह आप जाके देखें कहीं कहीं रिवर ऐसी हल्की सी टर्न ले लेती है, वो कहलाता है मेंडर। व्हाट इज कॉल्ड मेंडर। और इसको जनरली एस शेप से देखिए, एस शेप बनता है, एस शेप। सो एस शेप इज कॉल्ड मेंडर्स। अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में देखिए बहुत बढ़िया है, ये एरियल फिल्म देखो, आप हवा में ऊपर से लिया गया है हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से, तो आप देखेंगे तो रिवर का ऐसा आपको इंग्लिश का एस बनता हुआ दिखेगा, ये कहलाता है मेंडर, दैट इज कॉल्ड मेंडर्स। ऑक्सबो लेक, अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सबो लेक। An oxbow lake is produced when a meander forms almost a complete circle with narrow neck. Sometimes this narrow is cut by the river and it flows straight. The water flows the shorter route, leaving the broader meanders loop, and that meander loop filled with water converted into lake is known as oxbow lake. देखिए हम इसी से लेंगे, बड़ा सिंपल है oxbow कैसे बनता है। ये पानी बह रहा है कंटिन्यूस, ओके, ये यहाँ से है, धीरे 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 क्या होता है, व्हाट हैपन्स, यहाँ से देखना बेटा ध्यान से, यहाँ से रिवर टर्न न लेते हुए सीधा रास्ता बनाती है, ऐसा रास्ता बना। अब पानी कहाँ जाना शुरू हो गया, यहाँ, और ये दूर हो गया, लेकिन पानी है यहाँ पे, पानी है रास्ता। देखिए पहले ऐसा था, ऐसी जाती थी रिवर, ये रिवर जाएगी, राइट। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, कंटिन्यूस करीब 50 साल में, 70 साल में, 100 सालों में रिवर ने फोर्स की वजह से अपना रास्ता ऐसा बना लिया, अब ऐसी बहने लग गई, लेकिन यहाँ पानी है, ये कहलाती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आपके बुक में बड़ा सुंदर फिगर दिया है ऑक्सबो लेक का, आप देख सकते हैं। वो ऑक्सबो लेक है, मेरी उंगली पे आपको दिख जाएगा, वो कट गया है, वो सी शेप का है, वो एक तरफ हो गया और नदी ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया। सो दैट इज नोन एज ऑक्सबो। सो टुडे वी हैव लर्न वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 1, सोर्स ओरिजिन पॉइंट, माउथ सबमर्जिंग पॉइंट, रिवर बेसिन टोटल रिवर सोर्स एरिया, देन gorges or gorges, I-shaped, V-shaped waterfall, then middle course of river, flood plain, meanders and oxbow